नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति शर्मा आपका दोस्त स्वागत करता हूं गीतांजलि के चौथे भाग में। ये जो चौथा वीडियो है बेसिकली ये तीसरे अध्याय का है, क्योंकि दूसरा अध्याय थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए उसका मैंने 2 वीडियो बना दिए थे। अभी हम तीसरे अध्याय में यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा अध्याय जहाँ तक कृष्ण ने अर्जुन को एक माइंडसेट के बारे में बता दिया है कि एक माइंडसेट होता है डिटैचमेंट का, जो हम अपना सिर्फ कर्म करते रहें और एक्सपेक्टेशन ना करें। इस तरह से हम सीधे आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, सीधा परमात्मा प्राप्ति हम कर सकते हैं और किसी भी तरह के पाप से हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम अंदर से आसक्ति छोड़ दें, यानी कि हम डिटैचमेंट के साथ सिर्फ अपना काम करें कर्तव्य के लिए। तो इस जगह पर आकर अर्जुन एक और नया प्रश्न खड़ा कर देता है कि अगर एक माइंडसेट होना ही ज़रूरी है, कि एक ऐसा सोचना कि डिटैचमेंट ही ज़रूरी है कि हम अनासक्त होकर ही काम करें, तो हमें किसी भी इस तरह के काम की क्या ज़रूरत है कि मैं युद्ध ही क्यों करूं। अर्जुन ने कहता है मैं युद्ध ही क्यों करूं, जब एक माइंडसेट मुझे चाहिए कि जिससे मैं हर पाप से मुक्त हो सकता हूं। तो ठीक है, मैं ऐसा माइंडसेट रखूँगा, मैं इसका अभ्यास कर लूँगा, धीरे धीरे मैं डिटैच हो जाऊँगा हर चीज़ से। तो बट फिर भी कृष्ण उसे फिर से कर्म की भाषा समझाते हैं। मैं पहले भी कहा था कि गीता बार बार कर्म के लिए ही फोर्स करेगी, कर्म के लिए ही सबको सजेस्ट करती है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है ये ज्ञान। तो कृष्ण उसे फिर से ये बोलते हैं कि बात ये बिल्कुल ठीक है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ही, माइंडसेट से ही सब कुछ है। हम अपने विचारों के ही प्रतिबिंब होते हैं, हर आदमी अपने विचारधारा का ही एक प्रतिबिंब है, अपना जो उसका स्वरूप है, जो उसका स्वभाव है, बेसिकली उसके पीछे उसकी एक विचारधारा ही है। उसके सारे विचार इकट्ठे होके उसे रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये आदमी कैसा है। तो जब वो उसे ये जवाब दे रहे हैं कि ठीक है, एक माइंडसेट की बात अभी हमने करी, हमने ज्ञान की बात करी, बट कर्म उससे भी श्रेष्ठ है, कर्म करना उतना ही आवश्यक है। बिकॉज कृष्ण कहते हैं कि यह जो सब कुछ चल रहा है, जो प्रकृति है, जो नेचर है और संसार है, विश्व है, ब्रह्मांड है, ये सब कुछ एक ऑटोमेशन सिस्टम में है, ऑटोमेटिक सिस्टम में है। अभी जैसा कि उसमें तो लिखा हुआ था कि सब कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार ही होते हैं और मूढ़ बुद्धि कोई अहंकार से यह सोच लेता है कि मैं करता हूँ, मैं ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मतलब ये थोड़े से टिपिकल वर्ड्स होते हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत ऐसे आसान शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो हर कोई समझ सके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे प्रकृति को, नेचर को परमात्मा ने जब रचा तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल दिया। ऑटोमेटिक सिस्टम आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप जैसे एक बीज से जैसे वृक्ष बनता है, तो उसमें जैसे हम बीज डाल के उसके बाद उसका पोषण करते हैं, तो उसके अंदर हम प्रोसेस के अंदर फिर भी कहीं इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें नेचर अपने आप ही वैसा करता है। वो उसको पानी से उसको पोषण मिलता है, धूप से वह खिलता है, अंकुर फूटता है, वह वृक्ष बनता है, फल आते हैं। वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है प्रकृति का। उसी तरीके से हर चीज़ का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसमें हर आदमी की ये बेवकूफ़ी जो कि मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, यही वो कृष्ण उसे बता रहे हैं कि सब कुछ, सारे कर्म प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप ही होते हैं। इसमें जो व्यक्ति यह सोचता है कि ये मैं कर रहा हूँ, वह मूढ़ बुद्धि है, वो उसे मूर्ख बता रहे हैं। जो यह सर ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें जो यह अहंकार की हम बात कर रहे हैं, इसका मेरे पास एक एग्जांपल छोटा सा ये है कि हम जैसे जिस चीज़ में हम बल का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, जहाँ पे हम बल का प्रयोग करके फोर्सफुली अपनी बॉडी का प्रयोग करते हैं, वहाँ तो ठीक है, हम कुछ बल लगाने वाली बात है। बट जहाँ हमारे फोर्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ भी हम लगता है कि हम फोर्सफुली हम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने किसी को पहले भी एक बार प्रैक्टिस में हमने लाया था इस चीज़ को, मैंने कई लोगों से डिस्कस भी करा था और प्रैक्टिकली प्रूवन भी हुआ कि हाँ ऐसा लग रहा है। जैसे कि मैंने नेत्रों की बात किसी से करी थी, एक दृष्टि की बात करी थी कि हम जब देख रहे हैं, अभी आप फिलहाल के लिए एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, मैं आपसे बात इस टाइम कर ही रहा हूँ, तो आप इस बात को सुनते सुनते इस बात का एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना कि जो मैं बोल रहा हूँ आप देख रहे हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं, या कोई बोलेगा कि मैं देख रहा हूँ, अगर उस बात को मैं रिवर्स कर दूँ कि आँख को दिख रहा है, आँख को दिख रहा है, बिकॉज उसका काम है, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप ऑटोमेटिक सिस्टम में उसका ऐसा कर्म है, आँख को दिखना ही है।
अगर आप अपनी फोर्स अभी उससे हटाएं, ऑन योर लेंसेज से आप अगर अपनी फोर्स हटाएंगे, फोर्स मेंटली हमने बहुत सी फोर्स लगा रखी होती है, हमें लगता है हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अगर आप अपनी फोर्स हटाएं तो ये बॉडी का एक पार्ट, आँख, इसे स्वतः ही दिख रहा है। अभी प्रैक्टिकली अभी आप अपनी पूरी फोर्स मेंटली एक बार अपनी आइज से हटाकर बिल्कुल ढीला छोड़ें, बिल्कुल इस आइज को ढीला छोड़ के सिर्फ खुला रखें, तो क्या आँख को दृश्य नहीं दिख रहा जो उसमें समा रहा है? तो दोस्तों इसी प्रकार एक एक चीज़ प्रकृति की ऑटोमेटिक सिस्टम में है। प्रकृति के गुणों के अनुसार सब कर्म अपने आप ही होते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। और जो मूढ़ बुद्धि है समझता है कि मैं करता हूँ, वह अहंकार युक्त हो जाता है, वह पाप में गिर जाता है, ऐसा लिखा है। और जैसा कि उन्होंने पहले कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ होने के बाद भी कर्म का करना उतना ही आवश्यक है। इवन कृष्ण अपना खुद का एग्जाम्पल भी इसमें दे रहे हैं कि अर्जुन तुम मुझे देखो कि मुझे कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ऐसी संसार में नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं है, या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरा कोई डिज़ायर्स नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं अनासक्त भी हूँ, फिर भी मैं अपनी ड्यूटीज़ ही करता हूँ, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। फिर भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ, मतलब वो अपना ही काम करते हैं जो उनको ड्यूटीज़ मिली है, चाहे वो अपने माता पिता के प्रति मिली है या भाई के प्रति मिली है, या जैसे वो द्वारकाधीश हैं तो उनको एक द्वारका की देख रेख का एक काम है, लोगों की देख रेख का एक काम है, या उनको एक नॉलेज है, उनको एक ज्ञान है, उनको सब कुछ पता है, तो वो दूसरे को उसकी मुसीबत में गाइड कर सकते हैं, तो वो वैसा करते हैं। अगर वो ऐसा ना करें कि मैं तो अनासक्त हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो मुझे क्या है, कोई जो मर्जी करता रहे, जो आपस में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे, तो वो फिर भी धर्म का साथ देते हैं, कर्म के लिए अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, झकझोरते हैं पूरा। तो कृष्ण ने अपना एग्जाम्पल भी यहाँ दिया। दोस्तों हमारे साथ भी कई बार बहुत कुछ ऐसा होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारे ऊपर वो बात अचानक आ जाती है, जबकि हमारी ड्यूटीज़ कुछ हो रहे हैं, सपोज़ हमारे कर्तव्य कुछ हो रहे हैं, घर में, बाहर, नौकरी में, काम में, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति के अनुसार कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी ड्यूटीज़ चेंज हो जाती हैं, हमारे ऊपर एक और कार्यभार आ जाता है। तब अगर ये माइंडसेट कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम के अनुसार है, ऐसा कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है इस समय, तो अगर ऐसा इस तरह से सकारात्मक रूप से हम करें, गीता को उसमें आत्मसात करते हुए, गीता को इनबिल्ट करते हुए कि हम ऐसा करें, तो शायद हम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे कि हम मतलब देयर इज़ ए ड्यूटी, वो हमारा कर्म है उस टाइम पे। और तीसरे अध्याय का मेन जो है यही मर्म था कि उसमें कर्म को ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है, मतलब जो अनासक्त कर्म है, डिटैचमेंट के साथ। कृष्ण बार बार डिटैचमेंट वर्ड मतलब अनासक्ति बार बार यूज़ करते हैं ताकि वो बात भ्रम में ना रहे, वो बात भूल में ना चली जाए कि करना ज़रूरी है पर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो दोस्तों अगले वीडियो में प्रवेश करेंगे चौथे अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जो अगला अध्याय है, चौथा अध्याय, वो उसका नाम आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म योग सुना, ज्ञान योग सुना, संन्यास योग भी सुना है। उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जितना इंटरेस्टिंग इस चौथे अध्याय का नाम है, उतना इंटरेस्टिंग यह अध्याय भी है। इसमें ख़ास तौर से एक योगी महात्मा की एक वर्णन किया गया है, उसकी महिमा बताई गई, ज्ञान की एक महिमा बताई गई है। एक अनूठा अध्याय, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसकी वेट कीजिएगा, जल्द ही आपके सामने आएगा चौथा अध्याय भी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।